हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेक्शन 3। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और आप लोगों के हाथ में क्या है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको और जो भी क्वेश्चन आए उसको अच्छे से एकदम तोड़ फोड़ के आ जाओ एग्जाम में। तो CDP के लिए आप लोगों को क्या करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सचिन सर को, सचिन एकेडमी जो है चैनल, उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए CDP के लिए और पेडागोजी के लिए भी कर सकते हैं। और पेडागोजी जो होती है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाली, उसकी सेम होती है हिंदी और इंग्लिश की, बता ही दिया है मैंने आपको। तो आप वो देख लेना, मेरा वीडियो मैंने उस पर क्लियर कर दिया पहले ही, तो आप वो अच्छे से चेक कर लेना। और उसकी लैंग्वेज की आप तैयारी कैसे करोगे, तो हिमांशी मैम से आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में से जो भी आपका अच्छा हो उसकी तैयारी कर लेना, और उसी के हिसाब से आप ट्रांसलेटेड फॉर्म में दूसरे लैंग्वेज की तैयारी कर लोगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ज़रूर से लगाना। एक तो टेक्स्ट बुक पे आता है PYQ का कोर्स, वो खरीद लेना, पास प्रो 1 साल का, उससे आपका हो जाएगा। और दूसरा कोई एक बुक खरीद लेना, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन मोड में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। एक OMR शीट डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और बाकी मैंने 6 to 8 के सारे ही नोट्स अपने शेयर कर दिए हैं, SST के जो भी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के, और पॉलिटी का बस क्लास 6 का बचा हुआ है, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा शेयर कर दूंगी, क्योंकि पॉलिटी बहुत ज़्यादा है नहीं क्लास 6 में, तो वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आप लोग ये वीडियोस मेरे देखते रहना, बार बार रिवीजन करते रहना और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना सीटेट में, ओके। तो फिर और आप लोगों के साथ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि मैं इसके बाद CDP पे भी वीडियो बनाऊँगी और पेडागोजी पे भी वीडियो बनाऊँगी, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके साथ सॉल्व करूँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना मेरे चैनल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आते हो तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलना, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ओके। तो ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखिए है पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 3। चैप्टर 1 और 2 में मुझे इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं था, तो मैंने उसको नहीं नोट डाउन किया था। अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो PDF फॉर्म में अवेलेबल है, NCERT के दोनों चैप्टर आप पढ़ सकते हो, गूगल पे सर्च करना मिल जाएंगे। तो चैप्टर 3 से मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ देखिए लद्दाख के बारे में दिया हुआ है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ी में बसा एक रेगिस्तान है। लद्दाख क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ी में बसा हुआ है। यहाँ कम खेती होती है, बर्फ़ से ढका रहता है, बारिश नहीं होती है, पीने के पानी के लिए बर्फ़ को पिघलाना पड़ता है। बकरी पालन, पश्मीना ऊन का यहाँ पर किया जाता है। बुनाई पश्मीना ऊन की कश्मीर में होती है, यहाँ पर बकरी पालन किया जाता है। लद्दाख के रास्ते मध्य एशिया के काफ़िले तिब्बत पहुँचते थे। लद्दाख के रास्ते मध्य एशिया के काफ़िले तिब्बत पहुँचते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने साथ मसाला, कच्चा रेशम और दरियाँ लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अब लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आता है, एक बार क्वेश्चन में आया था कि लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं, क्या इसे भौगोलिक सामीप्य के कारण कहते हैं? तो इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। लद्दाख तिब्बत से बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है, यहाँ का खान पान रहन सहन के हिसाब से इसको भौगोलिक मतलब छोटा तिब्बत कहते हैं। 400 साल पहले लोग इस्लाम से यहाँ परिचित हुए थे। सबसे पहले भारत में 400 साल पहले लोग इस्लाम से यहीं परिचित हुए थे, लद्दाख में। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में गाया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि केसर सागा में लिंग के देवता का है वर्णन। यहाँ बौद्ध और मुसलमान दोनों तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा गाते हैं। अब है केरल के लिए। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने पर है। एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। केरल में पहाड़ी पर मसाले, काली मिर्च, लौंग उगते हैं। अरबी एवं यहूदी सबसे पहले केरल आए थे, वहाँ इस्लाम आए थे, यहाँ अरबी एवं यहूदी सबसे पहले केरल आए थे। ईसा मसीह के धर्मदूत सेंट थॉमस 2000 साल पहले यहाँ आए थे, केरल में ही। अरब से कई व्यापारी केरल आकर बस गए। इब्न बतूता बहुत इंपॉर्टेंट है, 700 साल पहले यात्रा वृत्तांत में बताया मुसलमान की बड़ी इज्जत थी केरल में। वास्को डिगामा पानी के जहाज से पहुँचे, सबसे पहले केरल ही पहुँचे। चीनी व्यापारी मछली पकड़ने का जाल चीनी वाला कहलाता था और तलने का बर्तन चीनी चट्टी कहलाता था। केरल की जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। ओणम त्यौहार नाव प्रतियोगिता केरल में मनाया जाता है। अब है भारत की खोज किताब, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, जिसमें उन्होंने अनेकता में एकता का वर्णन किया। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है भारत की खोज किताब, जिसमें अनेकता में एकता का वर्णन किया है इन्होंने। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब है विविधता एवं भेदभाव। 8 मुख्य धर्म हैं भारत में। पूर्वाग्रह
पूर्वाग्रह के बारे में बहुत बार पूछा जाता है सीटेट में। तो पूर्वाग्रह है पहले ही दिमाग में कोई इमेज बना लेना, लेकिन वो नकारात्मक ही इमेज होता है कि ये तो ऐसा है, ये कंजूस है, ये है, ये पूर्वाग्रह कहलाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं, पक्की धारणा, कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है। और पूर्वाग्रह में क्या वो आता है जिससे कि किसी को नीचा दिखाया जाता है, और रूढ़िबद्ध धारणा में कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ आदि आता है। पक्की धारणा बना लेना अपने मन में। और दलित जो है वो नीची जाति, अछूत से ज़्यादा पसंद शब्द दबाया गया, कुचला गया। दलित का शाब्दिक अर्थ होता है दबाया गया या कुचला गया। ये नीची जाति के लिए, अछूत के लिए प्रयोग होता है। अछूत लोग कहने में थोड़ा हिचकिचाते थे तो दलित कहने लगे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दबाया गया, कुचला गया। अनुसूचित जाति भी दलित को ही कहते हैं। बी आर अम्बेडकर महार जाति के थे, संविधान के पिता थे, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया बाद में। राइटिंग एंड स्पीचेस इनकी लेख है। अब है नेक्स्ट चैप्टर, सरकार क्या है। न्यायालय भी एक सरकार का ही एक अंग है। न्यायालय यानी कि कोर्ट जो होता है वो भी सरकार का ही एक अंग है। स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है। 1931 यंग इंडिया में गांधी जी ने लेख लिखा था। महिला मताधिकार सफरेज मूवमेंट कहलाता है। अमेरिका में 1900 में और इंग्लैंड में 1928 में महिला मताधिकार शुरू हुआ। चैप्टर 4 अब है पंचायती राज। चैप्टर आप थोड़ा देख लेना, मुझे लग रहा है मैंने उल्टा पुल्टा लिख लिया है, पर सारे चैप्टर इसमें कवर हैं, ये आप समझ सकते हो। पंचायती राज अब है ग्राम सभा। एक पंचायत के सभी वयस्क ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। छोटे छोटे वार्ड का प्रतिनिधित्व वार्ड पंच कहलाता है। सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं, जो 5 साल जिसका कार्यकाल होता है। ग्राम पंचायत सचिव सरकार द्वारा नियुक्त होता है। सभा बुलाया जा इनका काम होता है, और रिकॉर्ड रखना इनका काम होता है। ग्राम पंचायत सचिव की मतलब निर्वाचन नहीं होता है, सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। कर जरूरी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विकास खंड, जनपद पंचायत या पंचायत समिति इसके ऊपर होता है। ग्राम पंचायत के ऊपर विकास खंड या जनपद पंचायत, पंचायत समिति कहलाता है। इसके ऊपर होता है जिला पंचायत, जिला परिषद होता है। अब है अगला चैप्टर, गांव का प्रशासन। पटवारी या लेखापाल, जमीन को नापना, रिकॉर्ड रखना जरीब से इनका काम होता है। पटवारी या लेखापाल का खसरा रिकॉर्ड रखना भी इनका काम होता है। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार महिला को संपत्ति का अधिकार मिला है। मतलब माँ, बेटा और बेटी तीनों को संपत्ति में बराबर अधिकार मिलता है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 से। अब है नगर प्रशासन। छोटे शहर नगर पालिका होती है छोटे शहर में, और बड़े शहर में नगर निगम होता है। वार्ड पार्षद सभासद चुनाव से निर्वाचित होते हैं। और 1994 सूरत में प्लेग गंदगी हवा से फैलता था। प्लेग 1994 में सूरत में फैला था। चंडीगढ़ के बाद दूसरा सबसे स्वच्छ शहर अब सूरत है। बताओ एक बार कितनी बीमारी इसमें फैल गई, और अब सबसे स्वच्छ शहर चंडीगढ़ के बाद सूरत ही है। अब है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ये लास्ट चैप्टर है ये है चैप्टर 8, क्लास 6 NCERT पॉलिटिका। इस पे मुझे एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट लगा था, तमिलनाडु में कलपट्टू है। फिर इसमें है चैप्टर 8 में शहरी क्षेत्र में आजीविका में 5000 से ज़्यादा शहर हैं इस भारत में, और 27 महानगर हैं। इसके बाद नहीं है कुछ भी पॉलिटी में इतना इम्पोर्टेंट NCERT क्लास 6 में, तो आप देख लेना। ये देखो मैं कैसे अपना वो बनाती थी टेस्ट सीरीज़, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे उनको मैं ऐसे ही बना लेती थी, और मेरे कितने सही कितने गलत होते थे उनको मैं ऐसे, देखो मैं कैसे बनाती थी अपना पूरा 150 नंबर का बना के मार्किंग करती थी अपना कि कितना नंबर आया मेरा। तो आप देख सकते हो कि मेरे इसमें कितने नंबर आए हैं। CDP में मेरे 13 आए थे, शुरुआती ही था, और SST में 41 आए थे, हिंदी में 24 आए थे, इंग्लिश में 16 आए थे। अब इस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम होती, नहीं तो मेरी इसमें भी बढ़ती। और CDP की तब तक मैंने तैयारी नहीं की थी। इसके बाद ही मैंने सचिन सर को फॉलो करना शुरू किया था। सबसे पहले मैंने SST की ही तैयारी करी थी। तो यहाँ भी आप देख सकते हो मैं 94 मार्क्स आ रहे थे, मैं तब भी पास हो सकती थी, लेकिन मैंने इसके बाद भी अपनी तैयारी जारी रखा, और फिर मेरे अब जाके मार्क्स कितने आए, 124 मार्क्स आए। उसमें भी मैंने 2-4 ऐसी गलतियाँ की जिसको आप लोग सुनोगे तो हंस पड़ोगे। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन आया था हमारे टाइम में कि इनमें से क्या गलत है, मतलब गलत सेंटेंस पहचानना था। तो उसमें दिया हुआ था कि एंग्ला फ्रांका ने बताया था कि हिंदी को एक
भाषा के बारे में, उनके बारे में एक था सेंटेंस और 2 सेंटेंस और थे। तो डेफ़िनेटली वो दोनों सेंटेंस तो सही थे। और एंग्ला फ्रैंका के बारे में मुझे डाउट था। और एक और सेंटेंस जो चौथा था उसमें ये था कि संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। अब मुझे ये तो कंफर्म था कि संस्कृत आधुनिक भारत की भाषा नहीं है, संस्कृत तो बहुत पुरानी भाषा है। पर मैं वहीं टिक करके आई थी कि एंग्ला फ्रैंका के बारे में मुझे डाउट है, तो मैं इसको नहीं टिक करूँगी, मैं इसी को टिक करूँगी कि संस्कृत आधुनिक भारत की भाषा है। तो इस वजह से मेरे 2-4 नंबर कटे, नहीं तो मेरे और नंबर आ सकते थे। तो आप लोग ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। शांत दिमाग से परीक्षा देना। और हाँ, परीक्षा जब आप दोगे ना तो आपको OMR शीट भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। ये अपने माइंड में एकदम तैयारी करके जाना। बात की घर में जितना आप टाइम में कर लेते हो क्वेश्चन पेपर सॉल्व, उतने में नहीं होने वाला। मेरा तो 1.5 घंटे में क्वेश्चन हो जाता था सॉल्व घर में। वहाँ जा कर के मैं 2.5 घंटे में मैं लास्ट तक भर रही थी OMR शीट। आधे घंटे लगते हैं OMR शीट भरने में। तो सब कुछ एकदम सोच समझ के अच्छे से करना, ठीक है। दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने का। तो अच्छे से आप देख के करना और आगे ऑल द बेस्ट। आगे भी मैं कंटिन्यू रखूँगी अपनी वीडियोस। अभी लैंग्वेज के बारे में आपको तैयारी करवाना है, अभी तो मैंने SST का कंप्लीट किया है, फिर CDP का करवाना है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, ओके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।